हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए रेगुलर जो है मैथ की क्लास जो है आ रही है, ओके। और उसके प्रैक्टिस टेस्ट भी मैं डेली बेसिस पे डाल रहा हूँ, जो कि आपके एमपी पटवारी ग्रुप 2 ग्रुप 4 और आपके वन रक्षक जेल पे रही सभी के लिए एलिजिबल हैं। इस वीडियो में हम डेली भी जो है मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन करते हैं। आज जो है मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन नहीं है, तो रीजनिंग क्वेश्चन कल मैं लेके आऊँगा। और रीजनिंग में हम जो है डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग जो है ये पूरा चैप्टर करने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो आपका एग्ज़ाम था, किसका एग्ज़ाम था, आपका जो आबकारी का एग्जाम था, सबसे ज़्यादा डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके। तो फ्रेंड देखिए, यूट्यूब चैनल पर आप जाकर और भी बहुत सारी वीडियोस हमारी देख सकते हैं। चैनल पर जाकर जो है बहुत सारी ऐसी वीडियोस पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से जो है डायरेक्ट आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेस्ट की। तो ये टेस्ट जो है आप डेली लगाना है आपको, और टेस्ट के साथ साथ मैं ट्रिक्स बताते जाऊँगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे ईजी करना है और क्या क्वेश्चन रहेगा, ओके। चलिए, और उसी प्रकार के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर आ रहे हैं और प्लस आपके जो अभी आबकारी में एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने वाले हैं, ओके। चलिए, क्वेश्चन है चार बल्ब क्षण भर के लिए 2, 3, 4 और 5 मिनट के लिए 4 अलग अलग अंतरालों पर जलते हैं। वे रात 8 बजे एक साथ चालू किए गए थे। अगली बार किस समय पर सभी बल्ब एक साथ जलेंगे? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन पूछा है। देखिएगा, जब भी ऐसा आ जाए कि 4 बल्ब, 4 से ये जो भी चीज़ है वो कब जलेंगे, कब आएंगे, या घड़ी वाला क्वेश्चन आए, तो आपको जो भी चीज़ दिया हुआ है 2, 3, 4 जो भी दिया है उनका एलसीएम ले लीजिएगा। अब एलसीएम लेना है हमें किस चीज़ का? 2, 3, 4 और 5 का। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लीजिएगा। सबसे बड़ी संख्या 5 है हमारे पास। तो 5 की आप जो है फैक्टर करेंगे तो 1 और 1 फैक्टर होगा, तो हम इसके कर नहीं सकते, ओके। फिर आपको यहाँ पर लेना है 4। 4 के कितने होते हैं फैक्टर? यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टर होता है। फिर 3 का फैक्टर क्या है? 3 इंटू 1 होता है, तो आप 3 मात्र लिख दीजिएगा, ओके। 1 का लिखने की जरूरत नहीं। अब 2 यहाँ पर लिखा है और 2 यहाँ पर भी लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा हमें 2 की जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी 2 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया कितना होगा? 20 तिया कितना होगा? जल्दी से बताइए। 20, ओके, 20 तिया कितना होगा? 60 होगा। ये हो गया 60 मिनट। 60 मिनट यानी कि आपका 1 मिनट, ओके। 60 मिनट मतलब आपका 1 घंटा। क्या हो गया? 1 घंटा। अब याद रखेंगे 1 घंटे बाद ये जलेंगे, एक साथ जलेंगे। और 8 तो बज ही गए थे, 8 तो बज गए थे, 8 बजे ये चालू हुए थे। 8 बजे जो है एक बार बजे थे। फिर आप कितने बजे बजेंगे? 8 प्लस आपका 9, कितने बजे बजेंगे? अगली बार जो है एक साथ 9 बजे बजेंगे। अगली बार जो है 9 बजे बजेंगे, मतलब 9 बजे बजेंगे, फिर 10 बजे बजेंगे, फिर 11 बजे बजेंगे, क्योंकि 1 घंटे के अंतराल में ये एक साथ बजेंगे, ओके। चलिए, अगले क्वेश्चन का हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। वही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है 6 घड़ियाँ एक साथ बजती हैं, बजनी आरंभ हुई। यदि ये घड़ियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंडों के अंतराल में बजें तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? मैंने क्या कहा? जितनी भी संख्याएं दी हैं, ओके, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, तो उनका एलसीएम आपको ले लेना है। तो 12 का एलसीएम क्या होता है? 3 चौक 12, ओके। 4 में ध्यान दीजिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, तो 2 इंटू 2 मैंने ऑलरेडी कर दिया, ओके। अब 8 के लिए आप दिया है आपको क्या दिया है? 10 दिया है, तो 5 दूनी 10 होते हैं, मैंने ये लिख दिया, ओके। फिर दिया 8। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये मैंने 2 फिर से लिख दिया, ओके। 6 दिया है, तो 3 दूनी 6 यहाँ पर दिख रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 दूनी 4 दिख रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या है? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 60 और 60 तिया 60 तिया, जल्दी से मुझे कमेंट करिएगा। 60 तिया 120, कितना? 120 सेकेंड। कितना? 120 सेकेंड। 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट। कितना हो गया? 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट हो गए। मतलब कहने का ये है, आप कितनी भी 6 घड़ियां हैं वो हर 2 मिनट बाद जो है क्या होती हैं? हर 2 मिनट बाद जो है चलना, जो है बजनी प्रारंभ होती है। हर 2 मिनट बाद जो है ये बजती हैं। हर 2 मिनट बाद बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी कितनी बार बजेंगी? हर 2 मिनट में बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बजेंगी? तो ये 15 बजेंगी, ओके। 15 बार बजेंगी टोटल। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सेकेंड के अंतराल पर बजें तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, आपको 15 ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, आप सोचेंगे यार गलत बता दिया। नहीं, यहाँ पर सुनिएगा मेरी बात। वो पहले मिनट में, अगर पहले 2 मिनट में 0 से लेकर यहाँ पर 2 में 1 बार बजी होगी, फिर यहाँ पर बजी होगी, फिर उसके बाद बजी, यानी कि 1 प्लस कर दीजिएगा,
क्या करना है, 1 और प्लस के प्रारंभ में भी तो बजी होगी, प्रारंभ में बजी होगी, 0 बजे तो बजी, 0 जो आपका 0 होगा तब भी बजी होगी, याद रखेंगे। तो 1 प्लस कर देना है, आ जाएगा 16, तो 16 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी, 16 बार बजेगी। ये गलती नहीं करना, ये गलती बहुत बड़ी होती है एग्जाम में, ये क्वेश्चन जो है आते हुए भी गलत हो जाता है। ओके, इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, प्रैक्टिस जरूर करेंगे। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2-3 है और उनका महत्तम सामवर्तक 15 है, तो उनका लघुत्तम सामवर्तक क्या है। यानी कि HCF दिया है, LCM पूछना है। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात, यानी आपका A और B जो दिया है, A अनुपात B दिया है, 2 और 3 दिया है। ओके, 2 और 3 दिया है। अब आपसे पूछा है कि इन संख्याओं का महत्तम सामवर्तक दिया। अच्छा, आपको संख्या निकालनी होती है, अगर मान लो किसी की संख्या निकालनी होती, कोई संख्या निकालनी है हमें, तो आपको क्या क्या चाहिए, एक तो संख्या का अनुपात चाहिए और एक HCF चाहिए। तो HCF हमारे पास 15 है, तो यहाँ पे 15 का इंटू। देखिए मैं 2 तरीके बताऊंगा, दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, आप किसी से भी कर लीजिए। एक ट्रिक बताऊंगा और एक जो बेसिक फॉर्मूला होता है उससे हम करते हैं वो बताऊंगा। तो ये हो गई हमारी A कितनी संख्या आ गई, 30 आ गई, और B संख्या कितनी आ गई, 45 आ गई। A आ गया 20, A आ गया आपका 30 और B आ गया 45। ये आपकी संख्या यहाँ पर हमें मिल गई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया लघुत्तम सामवर्तक। ओके, लघुत्तम सामवर्तक ज्ञात करना। तो लघुत्तम सामवर्तक कोई दिक्कत नहीं, लघुत्तम सामवर्तक अगर आप निकालेंगे एलसीएम तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम निकालने के लिए एक और विधि है, एलसीएम ओके इनटू एचसीएफ। ओके, एचसीएफ बराबर होता है आपकी दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। ओके, अब एचसीएफ कितना दिया है, 15 दिया है, 15 दिया 45, 30 का इंटू में करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम आ गया। आप चाहें तो 30 और 45 का एलसीएम निकालेंगे तो भी 90 आ जाएगा। 30 और 45 का आगे आ गया, 90 आएगा कि नहीं आएगा, तो अभी आप 90 बोल देंगे। नहीं तो आपको नहीं निकालना आ रहा तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब दूसरी चीज पूछ, आप दूसरा जो है तरीका ध्यान दीजिएगा। ए और बी हमें दिया है, ए और बी का अनुपात दिया है 2:3, 2:3। अब 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 2 × 3 6 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। ओके, 6 आ गया। अब आपको क्या दिया है, महत्तम सामवर्तक दिया है। क्या दिया है, महत्तम सामवर्तक दिया है। तो महत्तम सामवर्तक डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हमारा एलसीएम आएगा। 15 छक्के 90 होते हैं, ऑप्शन आएगा आपका 90, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्या क्वेश्चन दिया है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी और एडी आपको निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या, देखिए आप चाहें तो इसको कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। ओके, तो ए की वैल्यू लिख लीजिए 3:4, बी सी की वैल्यू लिख लीजिए 8:9 और सी डी की जो है लिख लीजिए 12:13। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आगे इसके आगे की ये सारी संख्या, फिर उसके बाद यहाँ पर भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप जो है ज़्यादा, जो थोड़ा सा बड़ा तरीका है, इससे भी शॉर्ट तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। इससे शॉर्ट तरीका क्या होता है, क्या क्या दिया, ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, सी अनुपात डी दिया है। ओके, दिया है तो आप देखेंगे सी से सी को काट दिए, बी से बी को काट दिए, क्या बचा हमारा, ए अनुपात डी बचा। अब इसी तरीके से यहाँ पर लिख दिए 3:4 है। ओके, 8:9 है। ओके, और क्या है, 12:13 दिया है। ओके, ये दिया है। अब काटिए भाई, क्या क्या काट सकता है काट दीजिएगा। ओके, आप 3 तिरका 9। ओके, ये काट देंगे। ओके, और 4 एकम 4, 4 तिया 12। ओके, और 3 से 3 को काट दीजिएगा, काट दिए मैंने। क्या क्या बचा मेरे पास, एक 8 बचा यहाँ पर, एक 13 बचा। क्या आ गया, 8:13 आ गया। ये देख लीजिएगा, ये आ गया क्वेश्चन। ओके, ये जल्दी हो गया कि वो जल्दी हो जाता, वो वाला जो है थोड़ा टाइम लेता, ये वाला थोड़ा जो है हमें टाइम सेविंग है। और ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है, के का मान ज्ञात करें जब जो 5, 12, 29, 57 में से प्रत्येक से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात रहें, ताकि वे समानुपात रहें, समान अनुपात रहें। ओके, तो देखिए समान अनुपात का मतलब है, जैसे मुझे 5 दिया है, 12 दिया है,
और 29 दिया है और 57 दिया है। ठीक है, ये दोनों समान रहें और ये दोनों समान रहें, ये वाले समान रहें और ये वाले समान रहें, ये वाले। ओके, ये हमें बताना है। ओके, 15 दिया है, 15, ओके 5 दिया है भाई, 15 दिया 5। ओके, यहाँ पर याद रखेंगे ये जो है 5 नहीं है, यहाँ पर 15 है। ओके, ये 5 15 कर लीजिएगा इसे। ओके, क्या करेंगे 15 नहीं, हाँ 15 कर लीजिएगा, जिससे क्या आपको थोड़ा समझ में आएगा। ओके, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं एक चीज़ और देख लेता हूँ आपको। ये जो है हमारा 50 इंटू के क्या हो गया, ओके ये कितना आ गया आपका 60। 1 मिनट रुकिएगा, 60 इंटू कितना है आपका 18। ओके 18 के आंसर आ गए यहाँ पर। ओके 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब ये देखिए 5 ही कर लीजिएगा, देखिए 15 नहीं है। 1 मिनट देखिए रुकिएगा। अच्छा, अब ऑप्शन में से आप उठाएंगे, क्या करेंगे हम ऑप्शन में से अब इसको उठाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में से कैसे उठाएंगे, ऑप्शन में से आप देखिएगा एक चीज़ करिएगा, ऑप्शन डी में से आप ऑप्शन ए बी सी डी करिए, डी करिए, कुछ भी रखिए। क्या जोड़ना हमें, जोड़ना है मैंने 3 जोड़ लिया यहाँ से। ठीक है, इसको 3 जोड़ लिया, 12 में कितना जोड़ लिया हमने, फिर से 3 जोड़ लिया, 29 में भी 3 जोड़ लीजिए। ओके, और 57 में 3 जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ेंगे हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 5 में जोड़ेंगे 8 आएगा, 12 में जोड़ेंगे 15 आएगा। ओके, और 29 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। ओके, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 60 आएगा। 60 और इसका मल्टीप्लाई करिए, और 32 और कितने का 15 का मल्टीप्लाई करिए। ओके 15, ओके 15 दूनी 30, 30 की 0, 15 × 45, 46, 47, 48, 48 होगा 480 आ गए। अब किसका और किसका यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमें 60 का और 8 का करना है इंटू, तो ये होगा ओके ये 48, ये हमारा जो है 5 ही था, याद रखेंगे 5 ही आएगा, 15 नहीं आएगा। ओके, तो ये कैसे होगा, समानुपात हो गए। क्या होंगे समान, कब होंगे समानुपात, जब 3 प्लस किया जाएगा, के की जगह पर क्या प्लस किया जाएगा, 3 को प्लस किया जाएगा। ओके, चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात क्या है। ये कोई संख्या है, उसका 1/2, दूसरी संख्या जो है मैंने बाय मानी, उसका कितना उसका 0.25 यानी कि 1/4 है। तो आपको क्या निकालना है, प्रथम संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात। तो मैं x/बाय लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1/4 तो हमारे पास है ही, क्या है 1/4 तो हमारे पास है ही। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो चीज़ जाएगी यहाँ पर, उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे, 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2। अनुपात क्या आएगा, 1/2 आ गया, 1/2 ऑप्शन नंबर डी में 1/2। ओके, चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, जिन संख्याओं में 56 का अंतर हो और पहला अंक दूसरे का 2/9 हो, जिन संख्याओं का अंतर 56 हो और पहला अंक दूसरे अंक का 2/9 हो, उनका अनुपात ज्ञात करिए। उनका अनुपात ज्ञात करिए। मैंने कहा एक संख्या है और ये संख्या है, 2 और 9 के अनुपात में दिया है 2 और 9 के अनुपात में दिया है। अच्छा, उनके अनुपात दिया है, लेकिन आपको क्या बोला है, अंतर जो है क्या है, अंतर जो है 56 है। हमारा अंतर कितना है, 7 है। कितना है, 7। ये 7 अंतर जो है किसके बराबर है, 56 के बराबर है। 7 8 56 होते हैं, नहीं होते हैं, 56 होते हैं। तो उनका अनुपात क्या है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा, कुछ नहीं, 2 का इंटू 8 में कर दीजिए और 9 का इंटू 8 में कर दीजिए। 9 8 72, ओके, और 8 दूनी 16। ओके, तो 16:72, 16:72 ऑप्शन नंबर बी, ये आ गया आपका आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा, दो संख्याएं क्या दी हैं, दो संख्याएं 30 संख्या के क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितनी प्रतिशत। पहले तो ये समझिएगा संख्या कौन कौन सी हम बना सकते हैं। ओके, पहले तो ये बताइएगा, मेरे पता है ए संख्या है, एक बी संख्या है और एक सी संख्या है। ठीक है, ये अनुपात में दिए हैं। ओके, अनुपात कर लीजिए, नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया है, दो संख्याएं, कितनी दी है, दो संख्याएं जो हैं तीसरी संख्या के क्रमशः 25% और 20% कम है। तो मैंने क्या बोला, हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है। ओके, दो संख्याएं कितनी हैं, कम है। एक मैंने सी को कितना मान लिया, 100 मान लिया।
अब 100 से 20 कम करेंगे तो ये 80 हो गया। 80 से अगर आप 25%, ओके, आप क्या करेंगे, ये जो बी है, सुनिए मेरी एक बात सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो बी जो है इससे कम है 80%, और ए जो है सी से कितना परसेंट कम है, 25% कम है। तो ये करिएगा कितना, 25। अब बोला क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है, पहली संख्या, अच्छा दूसरी संख्या, सॉरी मैंने दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत, दूसरी मतलब 80 के प्रतिशत, पहली संख्या कितना 75, दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर 100 का भाग लगा, 100 का परसेंटेज लगा दिए, करेंगे ओके। तो करेंगे तो भैया हमारे पास कितना आएगा, ओके काट दीजिएगा, इससे 15 से काटेंगे, ओके तो ये 15 बार कटेगा, और यहाँ से काटेंगे ये 16 बार कटेगा, ठीक है ओके। और इसके काटेंगे तो ओके 4×16 ये 25 आएगा यहाँ पर, ओके। फिर से करेंगे यहाँ पर इंटू करेंगे भैया 15 25 का 375 आएगा, ठीक है 375 भागे 4, तो 4 नाम 36, ओके। और यहाँ पर 36 एक आएगा, 4 3 12, ओके यहाँ पर 12, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे, ओके यहाँ पर लगाएंगे। फिर से हमारे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 बचेगा और ये बचेगा 93 सही 3/4%, 93 सही 3/4%, ओके। ये आ गया ऑप्शन नंबर डी हमारे पास आ गया, ओके। तो ये ऑप्शन में भी देखना, आगे आप जो है क्वेश्चन करते चले आते हैं, बाकी आपको क्वेश्चन को देख लेना है कि आंसर किस प्रकार दिया है, ओके। क्वेश्चन को बहुत हम आगे तक भी कभी भी कर देते हैं, वो की नहीं करना होता। क्वेश्चन दिया है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, सी की आय बी की आय से, बी की आय से किससे, बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय ए से जो है 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत अंक अधिक है। अच्छा ये छोड़िए, अभी पहले एक चीज़ समझिएगा, मेरे पास पता है ए है, ये बी है और ये सी दिया है। पहले क्या दिया है, सी की आय बताइए किससे अधिक है, बी से अधिक है, बी से अधिक है, अभी छोड़ दिए कितने अधिक है वो नहीं बोलना। बी की आय जो है ए से कितना ज़्यादा है, ए से कितना ज़्यादा, 25% ज़्यादा, ए से ज़्यादा है 25%। तो मैंने ए को आपको सबसे लास्ट में क्या दिया, ए दिया है, तो ए को 100 मान लिया, कितना ज़्यादा है 20 से 25% ज़्यादा, मैंने इसको 125 मान लिया, 125 मान लिया। बोला क्या है, अब बी पे आ जाइएगा, सी की आय जो है क्या है, बी से भी 20% अधिक है। अच्छा 125 का 20% आप निकालेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इनको नहीं पता है कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, कि जैसे मान लीजिए 100% है अभी, है ना, किसी भी चीज़ का 10% होता है ये, किसी भी चीज़ का 1% होता है ये, किसी भी चीज़ का अगर आप कोई परसेंट निकालेंगे तो आप पॉइंट हटाते जाएंगे, आपकी संख्या बनती चली जाएगी, ओके। पूछा कितना है आपसे 20%, तो 12.5 तो हो गया आपका 10%, इसका दुगना कर दीजिए कितना 25, कितना 25, ओके। तो ये 25 तो क्या हो गया आपका, क्या होगा 20%, ओके। पूछा क्या 20% अधिक है, यानी कि 120 होगा, तो 125 तो आएगा ही आएगा, 25 और परसेंट आएगा, तो यानी कि 150%, कितना हुआ 150%। ये हम जो है मैंने आपको करके बताया, नहीं तो ये डायरेक्टली मैं लिख सकता था, या जिसको नहीं आता उसके लिए ये है, ओके। तो सी की आय, किसकी आय, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, पहले तो बताइए अधिक कितना होता है, पहले तो बताइएगा, कमेंट करेंगे अधिक मतलब क्या है, अधिक मतलब ये अधिक है, सी की आय से कितना अधिक है 50%, डायरेक्ट दिख रहा है, कितना अधिक है 50% अधिक है, कितना अधिक है 50%, ऐसे भी निकाल सकते थे, बहुत सिंपल है, परसेंट निकालना 100 का यहाँ पे लगाएंगे तो ये 100 आ जाएगा, तो 50% अधिक, ये डायरेक्ट निकाल दिए। अब एक और तरीका है, जब नहीं आ रहा हो फॉर्मूला, ये नहीं बन रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो करना क्या है, x प्लस अपॉन 100 रख देना है, ओके। ये प्लस तभी आएगा जब दोनों संख्याएं प्लस की होंगी, नहीं तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ओके, घट रहा होगा तो, ओके। एक तो 20% वाली संख्या, एक 25 वाली संख्या है, ओके, प्लस करेंगे इंटू करेंगे 25 और 20 का, ओके, 25 और 20 का इंटू बटे में 100 रखेंगे, 25 चौक होते हैं 100, 4 पंजे होते हैं 20, ओके। ये कितना है 45 और ये कितना है 5, ओके। तो कितना हो गया 50%, कितना आ गया 50%, ऑप्शन आ गया हमारे पास 50%, ओके। क्या हो गया 50% अधिक है, 150% मत कर दीजिएगा, ओके, 50% अधिक है, ओके। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर। सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54
रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या है। कमी के बाद मतलब जो कमी करे उसके बाद जो है आपको नया जो है कीमत बतानी, नई न्यू प्राइस बतानी है। पहले तो देखिए 54 का जो है आपको निकालना है। 54 का 10% क्या होता है, 54 का 10% निकालना है। एक सेब में जो है कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, क्या बोला है, एक सेब की कीमत में 10% कमी हुई है। एक सेब में 10% की कमी हुई है। सेब में 10% कमी का मतलब जो आपकी क्या है 54 का 10%, 54 का 10% मतलब 54 का 10% मतलब 10% मतलब 54 का मैं अगर बात करें तो आप चाहे तो 54 का मैं ऐसे लिख सकता, 54 का 10%, 10%, ओके। 10% क्या है, ये बचत है। क्या कर रहे हैं हम, बचा रहे हैं। कमी मतलब कमी हो गई है तो ये बचत हो गई, कमी हो गई तो ये क्या हो गई, बचत हो गई, ओके। बटी में, ओके। आपको क्या निकालना है, 10 सेब अधिक खरीदता है तो 10 सेब मतलब एक सेब की वैल्यू, 10 सेब आ गई, एक सेब की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, अब एक सेब की वैल्यू हो जाएगी। ये क्या है, एक सेब की वैल्यू है। ये क्या है, एक सेब की वैल्यू है। ये क्या है, एक सेब की वैल्यू है। कितने की सेब की वैल्यू निकालनी है, 1 दर्जन की निकालनी, तो इंटू 12 कर दिए, इंटू 12 कर दिए। दोबारा से बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कमी वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो रुपए दिए हैं वो लिख दीजिए, उसका कितने प्रतिशत कमी या बढ़त हो रही है, कमी या बढ़त हो रही है, कमी या बढ़त हो रही है, वो उसका प्रतिशत निकाल दिए। 54 का 10% मतलब 5.4, ठीक है। बटे में आपको एक सेब की वैल्यू निकालनी है, एक सेब की वैल्यू निकाल ली मैंने। टोटल में बटे में जितने सेब हैं, ओके, अधिक खरीदे उतने मैंने इंटू कर दिया। और अभी चाहिए कितने, 12 चाहिए, ओके। तो यहाँ पर करेंगे 10 का भाग तो 0 से 0 कट जाएगा और फिर 12 का इंटू के यहाँ पर करेंगे। अच्छा ये सॉरी 1 मिनट, अच्छा इसको काटिएगा मत, इसको क्या कर दीजिएगा, इसको काटेंगे तो और दिक्कत में आप आ जाएंगे, तो इसको मत काटिएगा, ठीक है। आप क्या करिए, इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, इसको हटा मतलब 12 का इंटू कर देंगे, 12 का इंटू करेंगे, 12 चौक 48 की 8, ओके। 12 पंजे 60 और ये 64, ओके। कितने हैं 10, ओके। तो पॉइंट में 6 कितना आ गया भैया, आपका कितना आ गया यहाँ पर, आपका एक पॉइंट तो यहीं पर था और एक और ये है, तो 6.48, ओके। 6.48 यहाँ पर क्या दिया है, 6.48 ऑप्शन नंबर 1 में, क्या दिया, ऑप्शन नंबर 1 में, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ दिया है, क्वेश्चन दिया है 8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत, 8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलोग्राम का एक व्यक्ति की जगह, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, 54 किलोग्राम के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है तो नए व्यक्ति का वजन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इसका। क्वेश्चन क्या है पहले तो समझिएगा। टोटल 8 व्यक्ति हैं, कितने हैं हमारे पास, टोटल 8 व्यक्ति हैं, है ना। 8 व्यक्ति हैं और हर एक 8 व्यक्ति में 2.5 जो है वजन बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 2.5 वजन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हर एक व्यक्ति में हो रहा है। 8 व्यक्ति हैं, अगर एक गया है तो एक आया भी है, एक गया है तो एक आया भी है। तो जब गया और आया है तो याद रखेंगे, जब गया और जो आया है तो हमारी संख्या 8 ही रहेगी, तो 2.5 बढ़ रहा है। सभी के लिए औसत कितना बढ़ रहा है, 2.5 बढ़ रहा है। टोटल कितना बढ़ेगा, 5 अट्टे 40, 0 आएगा और 8 दूनी 16 यानी 20 किलो वजन बढ़ जाएगा। टोटल हमारे पास कितना बढ़ गया, 20 किलो वजन टोटल हमारा बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 20 किलो वजन टोटल बढ़ गया। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, 54 किलोग्राम का व्यक्ति गया, कितना गया, 54 किलोग्राम का व्यक्ति गया और जो भी व्यक्ति आया उसके वजह से 20 किलोग्राम वजन बढ़ गया। क्या बढ़ गया, 20 किलोग्राम वजन बढ़ गया। अच्छा वो 20 किलोग्राम वजन जो था वो इस व्यक्ति का था जो गया है, और जो आया है उसका भी भैया 54 किलोग्राम होगा, तभी तो बढ़ गया। इसमें 54 किलोग्राम नहीं मतलब 54 किलोग्राम प्लस 20 होगा, 54 किलोग्राम प्लस 20 होगा। क्यों, क्योंकि उसके वजह से 20 किलोग्राम वजन बढ़ गया। तो 54 प्लस कितने हो गए, ये हो गए 74 किलोग्राम। 54 प्लस 20 कितना होगा, 74 किलोग्राम। ये बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छे से बता दिया। अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, कमेंट करेंगे। चलिए 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है
अपने औसत में 2 रन की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। अभी पहले तो ये समझिएगा, जो औसत है वो सभी को समान देना है। जब भी आप औसत की बात करें, चाहे कितनी संख्या आ जाए, 1 2 3 4 5 6 मैच आ जाएं, 4 5 व्यक्ति आ जाएं, 10 व्यक्ति आ जाएं, औसत हर एक में समान होना आवश्यक है। ओके, औसत। अब बोला क्या, 31 मैच हैं, उस व्यक्ति ने 1 मैच खेला, 2 मैच खेले, 3 खेले, लास्ट में 31वां मैच खेला और सभी के औसत अंक जो थे वो 31 थे। यहाँ पर सभी मैचों में 31 रन उसने बनाए थे, औसत बनाया था। अब वो क्या बोल रहा है कि 2 रन, क्या अपने औसत में 2 रन की वृद्धि कर दे। वृद्धि के लिए उससे अगले मैच में, अगला मतलब 32वां मैच, अगला मतलब 32वां मैच, 32वां मैच। अभी औसत कितना चल रहा था भाई साहब, 31 चल रहा था। अभी औसत कितना चल रहा था, 32 चल रहा था, सॉरी 31 चल रहा था, मतलब 31 औसत चल रहा था। अब हर एक में वो क्या, 2-2 अंक बढ़ाना है। हर एक में कितने बढ़ाने हैं, 2-2 अंक बढ़ाने, यानी हर 32 टोटल 32 मैचों में 2 अंक बढ़ाना है। यानी टोटल हमें कितने अंक बढ़ाना है, 4 और 6। कितने अंक बढ़ाने हैं भाई साहब, 64 अंक उसे बढ़ाने हैं। कितने बढ़ाने हैं, 64 अंक उसे बढ़ाने हैं। कितने बढ़ाने हैं, 64 अंकों से बढ़ाने। हर एक पारी में 2 2 2 सबको देना है। और 64 तो वो कैसे बनाएगा, बढ़ाएगा, मतलब हर के लिए। और 31 उसका क्या होगा, औसत होगा। 31 प्रीवियस औसत होगा। तो 31 प्लस आपका 64 जो है यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये 5 और 9, यानी कि उसे इस अगली पारी में 95 रन बनाना होगा। 64 जो है उसे बढ़ाना होगा और 31 का औसत चल ही रहा है। ओके, जिससे क्या उसका टोटल जो स्कोर बनाएगा भाई साहब, वो 95 रन बनाएगा अगले 32वें मैच में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, चलिए पढ़ लेते हैं। नीतीश ने कुछ धन राशि पहले 3 वर्षों के लिए 6 वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। वह धनराशि अगले 5 वर्षों के लिए 9 वर्ष के लिए ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों बाद कुल 8,160 ब्याज का जो है ब्याज का भुगतान किया तो उसकी मूलधन जो उसकी जो उधार ली गई राशि थी वो क्या थी, यानी मूलधन क्या था उसका। ठीक है, जो उसने उधार रुपए लिए थे वो कितने हैं, मिश्रधन तो उसने बता दिया 8,160 रुपये, मिश्रधन उसने बता दिया। पहले तो एक चीज़ समझिएगा, मुझे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको यहाँ से चाहिए, यहीं पे लिख देता हूँ। तो ये से कोई व्यक्ति है, 3 वर्ष के लिए, पहले उसने 3 वर्ष के लिए कोई धनराशि ली और 3 वर्ष के लिए उसने धनराशि ली और 6% वार्षिक वर्ष पे उसने लगाई। ओके, अगले जो है कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए उसने धनराशि ली और 9% वार्षिक ब्याज पर उसने दी। ओके, ये मैंने कर दी। ठीक है, अब वो बोल रहा अगले 8 वर्ष के बाद, ये 5 और 3 कितने, 8, और टोटल कितने हैं, 11 साल हैं। टोटल कितने हैं, 11 साल। तो भैया 8 तो हो गए, कितने बचे, 3 साल बचेंगे, के लिए उसने कितना, 13% वार्षिक ब्याज दिया। अब वार्षिक ब्याज दिया, अब हमें क्या पता लगाना है, ये हमें हर एक वर्ष की टोटल प्रतिशत जो है हमें ब्याज लगाना है कि इसका टोटल प्रतिशत ब्याज जो है वो इसको कितना देना होगा। तो आप 6 18, पहले 3 वर्ष में 18%, ओके, 9 पंजे 45, अगले 5 वर्ष में 45% ब्याज दिया और 13 39, अगले 3 वर्षों में उसने 39 दिया। ओके, कर दीजिए, प्लस करेंगे तो 9 और ये 14 और 8 कितने, 22 की 2 आ गई। ओके, और यहाँ पर 2 आ गया। ओके, 5 और 4 9 और 1 10। ओके, तो यानी 102% उसने क्या दिया, 102% उसने 102% टोटल उसने लौटाया। 102% उसने टोटल चीज़ों को लौटाया। उसकी चीज़ कितनी होगी, 100% की होगी। लौटाया कितना, 102%। लास्ट में कितना पहुँचाया, 102% उसने लौटाया। यानी कहने का मेरा मतलब ये है
कि लौटाया कितना 102% लौटाया, जो कि लौटाया कितना 8,160 रुपये लौटाया। मूलधन पूछ रहा है, ऑप्शन में पहले देख लीजिएगा। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्या 6,000 हमारा आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। 6,000 हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सिर्फ 2% कम करना है। कितना करना है? 2% कम करना। अच्छा, इसका 1% कितना है? इसका 1% लगभग जो है आपका 81% है। 82 मान लीजिए, 82 दूनी कितना, आप 160 मान लीजिए। 160, इसमें से 160 घटा दीजिए, तो इसमें से 160 घटाएंगे तो 8,000 आ जाएगा। डायरेक्ट हमारा ऑप्शन में दिया है कहीं पर 8,000 दे दिया है। तो ये तो मैंने अपने थोड़ा सा दिमाग लगा के कराया, आप भी कर सकते हैं। 10,000 नहीं हो सकता, 12,000 नहीं हो सकता, 8,000 होगा। अगर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, कैसे निकालेंगे? 8,600 ओके 110 का कितना निकालना है हमें? 102 का कितना निकालना है? 100% निकालना है। ओके, तो एक चीज़ दिख रही होगी कि 100 को अगर आप पढ़ोगे 8 बार तो 800 आएगा। 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़ोगे? 8 बार, तो 16 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? 8 आएगा, और यहाँ पर 100 है तो 800, कितना आ गया? 800। सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब मतलब 800 मतलब 8,000 हो गए, सॉरी 80 और 100 तो 8,000 हो गए, सॉरी फॉर दैट। अगला क्वेश्चन दिया है, निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे? यानी मिश्र धन आपको बताना है। ओके, पहले ही बताइएगा, मैंने टोटल 800 रुपये जो है उधार लिए थे किसी व्यक्ति से। ओके, अब ये बोल रहा है कि जो ब्याज लिया है आपने वो 3 वर्षों के लिए लिया है। मैंने कहा 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर जो है वो 4% है। 3 वर्षों के लिए 4% साधारण ब्याज है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 चौक 12, तो 12% ब्याज की दर लगेगी। 800 पर 12% की ब्याज की दर लगेगी। 800 का 12%, 800 का 12%, 800 का 1% बताइएगा क्या होता है? 800 का 800 100% होता है। 1% मतलब 2 जीरो हटा दी, 2 जीरो। 800 का 1% 8 होता है। 12 अट्टे कितने होते हैं? 56 होते हैं। 12 अट्टे 96, सॉरी क्या होगा? 12 अट्टे 96 होगा। ओके, 12 अट्टे 96 होता है, यानी कि ये जो है 800 का कितना? 96 रुपये। 800 कितना? 96 रुपये टोटल 3 सालों में हमें और देने होंगे। 800 तो मैं दूंगा ही दूंगा। ओके, और कितने दूंगा मैं यहाँ पर? मैं कितने दूँ? अच्छा 3 वर्ष में हो जाती है। अच्छा ये हो जाती है, तो अच्छा ये सॉरी 1 मिनट रुकिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने एक चीज़ ध्यान नहीं दी। अच्छा, वो ये बोला 3 वर्षों में 956 तो से देने ही पड़ते हैं। 3 वर्षों में 956 तो से देने ही पड़ते हैं, और उसने 4% की वार्षिक दर और बढ़ा दी है, तो 96 और देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 96 देने पड़ेंगे। 6 12, ये आ गया 10 15, और यहाँ पर आ गया 1, तो 1052, यानी 1,052 रुपये उसे देने पड़ेंगे। 1,052 रुपये से देने पड़ेंगे। सुनिए मेरी बात, बहुत सिंपल है। पहले वो क्या कह रहा था? 800 का मैंने 9,556 चुकाया है। अब वो कोई एक व्यक्ति बोला नहीं, मैं तो 4% जो है ब्याज और लूँगा, बढ़ के 4% ब्याज लूँगा। वो कहेगा अरे यार भाई देखिए, मैं इस पर मिश्रधन तो नहीं दे पाऊँगा, जो मेरा जो है 800 का, मैं दूंगा क्या? मैं दूंगा साधारण ब्याज, मैं दूंगा साधारण ब्याज। यानी 800 पे साधारण ब्याज कितना लगेगा? 12%, 3 साल का, तो कितना? 8 का 12% 96, तो 96 इसमें जोड़ दिए, 96 रुपये और देने पड़ेंगे। 12 10 और 15 की 5, यहाँ पर अगर 10, तो ये आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूल का, साधारण ब्याज मूल का 1/9 है, और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है। बहुत ध्यान सुनिएगा, तदनुसार वह वार्षिक दर कितनी है? क्वेश्चन तब जब भी ऐसा आ जाए, क्या जाए? ब्याज की अवधि, ब्याज की अवधि मतलब समय, ब्याज की अवधि मतलब समय, और उसकी वार्षिक दर का प्रतिशत के बराबर, वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर। रेट जो है और टाइम जो है, रेट और टाइम का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है?
सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। जब भी आपको ये पता हो टाइम और रेट बराबर हो, क्या हो, टाइम और रेट बराबर है, या तो इसको टी इंटू टी बना लीजिए या आर इंटू आर बना लीजिए, दोनों बराबर दिए हों तो एक बना लीजिएगा। तो हम इसे क्या करते हैं, ना टी लिखेंगे ना आर लिखेंगे, इसको ए स्क्वायर लिख देंगे। ये किसके बराबर है, 1/9 के बराबर है। ओके, 1/9 के बराबर है, इंटू क्या है 100, प्रतिशत निकालना है 100 करेंगे। अंडर स्क्वायर रखा है तो अंडर रूट लगा दीजिएगा 1/9। ओके, और 10 का करेंगे, ये आ गया, ठीक है। 10 का अंडर रूट करेंगे तो वैसे भी 100 का करेंगे तो 10 आ जाएगा। पूछा क्या है आपसे, वार्षिक दर पूछी है, तो दर पूछी है, रेट ही होगा, सेम चीज है। तो यहाँ पे निकालेंगे 1/3 आएगा, इंटू में 10 दिया हुआ है, तो कर दीजिएगा। तो कितना आएगा भाई, कमेंट करके बताइए कितना आएगा। A3 सही 1/3, 3 सही 1/3, ऑप्शन नंबर सी, 3 सही 1/3, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन करके बता पाता है, कमेंट करेंगे, जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन दिया है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.1 रुपये 50 पैसे, तदनुसार धनराशि कितनी है। ये क्वेश्चन मैं बहुत अलग अलग तरीके से करा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जो कि मैंने पहले बताया था। डिफरेंस जब भी दिया हो, अंतर दिया हो, तो अब क्या करना है, 2 साल का दिया हो तो R² इंटू आपका 10,000, कितना 10,000 इंटू आपका जो पैसा है, जो मूलधन है यहाँ पर आएगा, अंतर कितना है, A 1.5। ओके, R² कितना है 25। ओके, ये 10,000 है, 10,000 है, ये 10,000 है या नहीं, 10,000 है, काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, काट दीजिए भैया। 10,000 का इसमें इंटू कर दीजिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत किसी को। अब आप लिख लीजिएगा, 1.5 लिखा है मैंने तो 15 डायरेक्ट लिख दिया, 25 था तो 50 का कर दिया, इंटू मैंने यहाँ पर 10,000 लिख दिया। आप कर लीजिएगा, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये किस्सा है, पैसा आपका अमाउंट है। ओके, तो 250 से काट दिए, चाहे 25 से, 0 से 0 काट दिए, काम करिए। तो 25 से कम 25, 25 चौक कितना होगा 100 होगा, 25 चौक 100, 40 आ जाएगा। ओके, 40 इंटू कर दीजिएगा, आप किस में 15 में करेंगे तो अभी आपका आंसर आ जाएगा, और वैसे आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 600, कितना आएगा, 15 चौक 60 होते हैं, 600 आपका क्या आ गया, ये अमाउंट आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ये तरीका है, भी आप कर सकते हैं, या आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सिंपल है। 2 वर्ष के लिए क्या होता है, 2 वर्ष के लिए जो फॉर्मूला होता है किसका, रेट निकालने का, 2R इंटू 2R पॉइंट R², 2R² मतलब 25, और ये जो है कितना है 5 का 5 दूनी 10। ओके, कितना 5 दूनी 10, तो ये 10 क्या है आपका, ये 10 है SI, क्या है 10 क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट, और 0.25 क्या है, ये आपका SI और CI का अंतर है, SI CI का अंतर है। तो SI CI का अंतर कितना 2.5 दिया है, ये कितना दिया है 1.50 दिया है। ओके, क्या दिया है 1.50, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए। ओके, यहाँ उड़ाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई साहब, क्या बन जाएगा 25%। 25% बराबर कितना है 150 है, 150 है। इसको 100 बनाने के लिए 4 इंटू करेंगे, इसको बनाने के लिए 4 इंटू करेंगे, तो कितना 600 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन आ गया हमारे पास ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन इसको करिएगा। 10,000 रुपये के 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। अब डिफरेंस हमें निकालना है, क्या निकालना डिफरेंस, देखिए एक तो फॉर्मूला होता है ना 3 साल का, एक देखिए 2 फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है, 2 फॉर्मूले से इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी देखा जाए तो मैं इसको 3 तरीके से करा सकता हूँ। 3 तरीके से कैसे कर सकते हैं, पहला तो एक तरीका है जो एक फॉर्मूले से बेस्ड है, क्या है 3R², ठीक है, 0.3R, सॉरी हाँ 3R² हो गया, हाँ फिर 3R, अच्छा ये हो गया 3R होगा, ये R² नहीं होगा 3R, ये यहाँ पर R² होगा, और ये RQ होगा ना, RQ मतलब 5 का Q 125, 25 मैंने यहाँ लिख लिया, एक कैरी ले लिया मैंने, क्या ले लिया, एक कैरी ले लिया। 3R² है 25, कितना यहाँ पर क्या बढ़ गइएगा, अच्छा 3R, अच्छा 25 हो गया,
25 और एक 26, कितना होगा 26 हो गया, कितना होगा 26 हो गया। अच्छा 25 अच्छा 26, अच्छा 26, अच्छा यहाँ पर एक 3 का इंटू भी करना है ना। तो 75, 5 25 3 75, 75 76, यहाँ पर 76 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 3 15, ओके ये हो गया। तो हमारे पास जो आया है वो क्या आया है 15.7625, ओके। तो ये देखिएगा एक चीज़ मुझे क्या मिला, मुझे 15.7625 मुझे मिला, ये चीज़ मिल गई मुझे। क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो ये क्या है, ये जो 15 जो है वो SI है, सिंपल इंटरेस्ट है। अंतर कितना है 7625 है, पॉइंट लगा लीजिएगा, ओके। अगर आप जो है क्या निकालेंगे 10,000 अगर रखेंगे नीचे तो 10,000 रख दीजिएगा, ओके, काट दीजिए, पॉइंट काटेंगे 0 0 हट जाएगा, तो क्या आ गया 7625, ओके। पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 7625, ये 76 यहाँ पर 7, ओके सॉरी ये आ जाएगा आपका, ओके 7625, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी आंसर ला सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका और 3 तरीके मैंने बताए थे ना, दूसरा तरीका सीखिए। अच्छा 10,000 का 5% क्या होता है, 10,000 का 5% निकाल लीजिएगा 500 होता है। वो कैसे निकाला 10,000 का 5%, मतलब कि आपको पहले 1% निकाल लीजिए, 1% मतलब ये दो जीरो हटा दिए, 100 हो गया। 5 का इंटू करेंगे इसमें तो ये भी 5%, ये भी 500 हो गया, यानी कि 500 हो गया। अब 3 साल के लिए ऐसे 3 लाइन खींचे, पहले मैंने 3 लाइन खींची, 500 500 लिख दीजिए हर एक में, 500 500 मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने 500 500 लिख दिए। अब यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर एक लाइन बनानी है और यहाँ पर फिर से 2 लाइन बनानी है, मैंने बनाई। इस 500 का 5% कितना होगा 25 होगा, ओके। अब इस 500 का इतना 25% ये होगा और ये 25 प्लस यहाँ पर होगा, ठीक है, ये होगा 25, और इस 25 का भी 5% कितना 0.125 होगा, ठीक है। ये जो दिया है ये रेड में जो लिखा है, ये रेड में जो लिखा है वो है क्या है, अंतर किसका, SI और CI का, क्या है SI और CI का अंतर है। तो 25 25 25 दिया 75 जो होगा, और 1 पॉइंट कितना है 25 मिला दीजिएगा, तो 76.25 आ गया। तो ये क्या आ गया, ये अंतर आ गया। किसके बराबर आएगा ये आपका, ये आपको ऑलरेडी 10,000 के डिवाइड में रखेंगे तो अभी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका अंतर, या फिर आप कर नहीं सकते हैं, ऐसे नहीं कर पा रहे तो एक और फॉर्मूला है, 3 तरीके हैं ना हमारे पास, ठीक है। तो अंतर बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू R स्क्वायर अपॉन में कितना 100 इंटू 100, ओके। और फिर उसके बाद 3 साल के लिए जब भी दिया जाए तो आप 300 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 300 लिखेंगे, और आपका प्लस करेंगे रेट से, बटे में क्या रखेंगे 100 रखेंगे, ये रख दिया, ठीक है। आपका मूलधन कितना 10,000, मैंने 10,000 रख दिया, ओके। रेट कितना है भाई साहब 25, मैंने डायरेक्ट ही रख दिया 25, और यहाँ भी देखेंगे 2 जीरो होंगी तो इसको मैं टोटली काट देता हूँ, रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, रखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है, ओके। यहाँ पर क्या होगा 5 को रखेंगे 305 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर रखेंगे 100, ओके, तो 25 चौक 100 यहाँ पर हो गया, यानी 305 बटे 4 हमारे पास आया, तो 4, ओके यहाँ पर आया, तो 4 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, बचेंगे 2, ओके, बचेंगे हमारा 4 4 24, ओके, बचेगा कितना 1 बचेगा, 4 दूनी 8, फिर बचेगा हमारे पास 2 4 5 20, तो 76.25, ये तीसरा तरीका था। 3 तरीके बता दिए, अगर जो भी अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, बहुत सिंपल। समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है √3/2 इंटू भुजा होती है, ये होता है समबाहु त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज जिसकी समान भुजाएं उसकी क्या है, उसकी ऊंचाई आपको बतानी है ना, ये आपकी ऊंचाई जो है ऐसे निकाल सकते हैं। जब भी आपको ये कोई भुजा दी हो, तो भुजा दी है तो आपको ऐसे करके इसकी क्या निकाल सकते हैं, तो भुजा निकाल लीजिए या ऊंचाई निकाल, दोनों चीज़ें निकालते, एक सूत्र में 2 चीज़ें आप निकाल सकते हैं। अगर भुजा दी होगी तो आप ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई दी है तो भुजा निकालेंगे, सिंपल, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या है। समचतुर्भुज समचतुर्भुज दिया हुआ है, ओके। तो इसके विकर्ण अगर आप बात करेंगे, समचतुर्भुज दिया है इस प्रकार का, मुझे इसके विकर्ण का निकालना है, तो उसका विकर्ण दिए क्षेत्रफल क्या होगा 1/2। विकर्ण कितना दिया है, एक तो आपको 8 दिया, एक आपको 16 दिया है, ओके, काट दीजिए, ओके। 4 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा
चार्जिंग 24 कितना, कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट करेंगे। ओके, तो ये 64 आएगा ना, 64 आएगा। ओके, 16 चौक 64। ओके, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन है हमारे पास, दो संकेंद्रीय वृत्त जिनकी परिधि 18 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है के मध्य घेरे का क्षेत्रफल क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको बताता हूँ। एक बड़ा घेरा है, एक छोटा घेरा है ना, ये दो घेरे हमारे पास हैं। एक 88 सेंटीमीटर वाली क्या है, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, 88 सेंटीमीटर है ना, 88, एक 88 सेंटीमीटर वाला क्या है भैया, परिधि वाला है, और एक जो है कितनी वाला, एक भैया 132 सेंटीमीटर की परिधि वाला है। तो मध्य के घेरे, मध्य में जो घेरा है ये वाला, ये मध्य में जो एरिया है वो पूछा है, उसका क्षेत्रफल क्या है। अगर मुझे छोटे वाले का और बड़े वाले का क्या मिल जाए, एरिया मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से घटा दूंगा, बड़े में से छोटे घटा दूंगा, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, निकालने बढ़ जाएंगे इसका एरिया, तो ये नहीं करना है, याद रखना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो ध्यान दीजिएगा। ओके, त्रिज्या, ओके, परिधि, ये लिख लीजिए, जिसको नहीं पता है प्लीज़ लिख लीजिएगा, परिधि, और ये है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। अगर त्रिज्या कितनी होगी, 7 होगी, तो उसकी परिधि होगी 44, है ना, तो उसका क्षेत्रफल होगा 154। अगर त्रिज्या 14 होगी तो उसका परिधि होगी 88, और उसका क्षेत्रफल होगा 616। अगर परिधि 21 होगी तो उसकी त्रिज्या उसकी 21 होगी तो परिधि उसकी 132 होगी, तो उसका क्षेत्रफल कितना हुआ, 1386। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया एक की परिधि इतनी दी है और एक की परिधि इतनी दी है। एक की परिधि 88 दी है, एक की परिधि कितनी दी, इतनी दी है। अब 1386 एरिया हमारा इसका आ गया, 132 वाले का, इसका 616 है। ये याद रखना है, क्या रखना है, याद रखना है। तो 1386 में से 616 घटा दिए, 0 आएगा, 7 आएगा, 13 यहाँ पर 7 फिर से आएगा, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन करने बैठते तो एग्जाम खत्म हो जाता, क्वेश्चन खत्म नहीं होता। ओके, तो फ्रेंड आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करेंगे, और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।